नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित चपराना और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी। दोस्तों आज सुबह की बड़ी खबर आई है। विकास दुबे जो कि कुख्यात अपराधी आतंकवादी था, आप जानते हैं किस ड्रामा अंदाज में कल मध्य प्रदेश के उज्जैन में उसने सरेंडर किया था और बाकायदा कैमरे के सामने खुद को बताया था मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। उससे ये बात स्पष्ट हो गई थी कि वो इनकाउंटर के डर से, खुद को मारा जाने के डर से उसने खुद अपनी सरेंडर की स्क्रिप्ट रची। उसके बाद दोस्तों जिसका अंदेशा हम सबको था, हम सब लोग जानते थे कि विकास दुबे का क्या अंजाम होने वाला है, वही हुआ दोस्तों। कल रात को ही मध्य प्रदेश पुलिस ने उसको यूपी एसटीएफ को सौंपा था और आज सवेरे ही पता चला कि सवेरे जो पुलिस का वर्जन है, पुलिस का कहना यह है कि सुबह एसटीएफ का काफिला जा रहा था गाड़ियों का, उसमें कई गाड़ियां थी, आपने कल रात भी देखा होगा। तो जिस गाड़ी में विकास दुबे था वो गाड़ी अचानक कानपुर से झांसी के ले जाते के बीच वो गाड़ी पलट गई और उसी दौरान विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पहले वो घायल हो गया, उसके साथ अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उसने पुलिस का हथियार छीना और भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने जो आगे पीछे काफिले में थे उन्होंने कोशिश की कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन दोस्तों उसने फायर कर दिया और पुलिस ने भी जवाबी फायर कर दिया और उसमें वो मारा गया। अब दोस्तों इस सब का, इस इनकाउंटर हम सबको अंदेशा था, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है क्या किसी योजना के तहत उसको इनकाउंटर किया है, मारा गया है? क्या अब इस देश में कानून की अदालतें जो हैं उनकी कोई आवश्यकता अब नहीं बची है? हालांकि दोस्तों इतने बड़े दुर्दांत अपराधी का यही अंजाम होना था, लेकिन दोस्तों सवाल यही खड़े होते हैं क्या कानून नाम की कोई चीज है? क्या रूल बाय लॉ कोई बचा है? यहां पर पुलिस का वर्जन साफ है, वही जो पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है कि अपराधी ने भागने की कोशिश की, पुलिस की पिस्तौल छीनकर। तो मैं ये पूछना चाहता हूं यूपी पुलिस से, आखिर क्यों बार बार आप इतनी कोताही बरत रहे हैं? आखिर आपकी पुलिस में ऐसी क्या नाकामी है कि अपराधी को वो अपने काबू में क्यों नहीं कर पा रही है? क्यों अपराधी पुलिस की गिरफ्त से पिस्टल छीन के भाग रहे हैं? अब यहां पर दोस्तों अंदेशा कल से ही साफ था कि अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में मारना यहां पर तय है। हम सबको पता था, हम सब अंदेशा यहां पर लगा रहे थे। अब दोस्तों वही स्क्रिप्ट यहां पर जो पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है उसी को अब न्यूज चैनल्स पढ़ रहे हैं। न्यूज चैनल्स भी देखें आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, कोई सवाल यहां पर नहीं पूछा जा रहा है। उसमें अब ये नहीं पता पहले वो एक्सीडेंट में घायल हुआ तब उसको चोट आई, कैसे मारा गया। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है, लेकिन सवाल दोस्तों जस का तस है कि यहां पर क्या विकास दुबे, क्या बड़े बड़े जो राजनीतिक उसके संरक्षण थे उनका नाम ले लेता तो भूचाल आ जाता? क्या बड़े बड़े राजनेता उसको संरक्षण दे रहे थे, उनका नाम लेने से कतरा रही थे यहां पर हमारे राजनेता? तो दोस्तों अब ये कई बड़े बड़े जो राज थे वो भी उसके साथ ही अब दफ्न हो गए। हालांकि हमारा देश प्रदेश जो है वो भावनाओं पर सवार है, इसमें कोई शक नहीं कि उसका यही अंजाम होना था। लेकिन दोस्तों जो 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे उनके परिवार को वालों के लिए भी ये खुश भरा दिन है, एक इंसाफ का दिन है। लेकिन दोस्तों ये खुशी का दिन हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमारा रूल ऑफ लॉ का जो एक राज है, कानून का राज है, वो भी पूरी तरह से यहां पर ध्वस्त हो चुका है। और यूपी पुलिस भले ही इसे अपनी इस नाकामी को अपनी कामयाबी बताए, लेकिन सवाल जस के तस है, क्या अभी भी प्रदेश में कानून का राज है? यूपी पुलिस क्यों सेफ नहीं है? क्यों उसकी कस्टडी से लगातार जो अपराधी हैं वो पिस्तौल छीनकर भाग जाते हैं? तो ये थी आज सुबह की बड़ी खबर कि किस तरह से विकास दुबे कल एक फिल्मी अंदाज में उसने सरेंडर किया। उसके बाद से मंदिर में उसने शरण ली, उसने सोचा था कि मंदिर में अब मैं सेफ हूं। लेकिन कई बड़े बड़े पत्रकार भी ये अंदेशा जता रहे थे कि जिस तरह से कैमरे के सामने विकास दुबे ने सरेंडर किया है उसकी बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका इनकाउंटर नहीं होगा। तो दोस्तों यही हुआ। लेकिन दोस्तों अब टीवी न्यूज चैनल्स में अगर आप देखें तो जो वही यूपी पुलिस की स्क्रिप्ट है उसी को सब पढ़ रहे हैं। कोई यहां पर जांच, कोई पड़ताल अब होगी या नहीं होगी तो मैं नहीं जानता। हालांकि अब जांच के नाम पर यहां पर बस दिखावा होगा और कुछ नहीं होगा, एक अपराधी का अंत। लेकिन दोस्तों बड़े बड़े जो सवाल थे, बड़े बड़े जो राज थे वो भी इसके साथ ही दफन हो गए। कई पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी, कई बड़े बड़े राजनेता जिनसे उसकी सांठगांठ थी वो भी अब उसके साथ दफन हो गए। हालांकि दोस्तों
ये एक केस हो सकता है, कह सकते हैं आप कि अच्छा हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यही है क्या अब कानून का राज हमारे प्रदेश में बचा है या नहीं। चलिए दोस्तों, हम पूरे दिन भर की अपडेट्स आपको देखते रहेंगे। आप अभी तक यही बड़ी खबर थी, आप देखते रहिए लाइव टीवी के विकास दुबे मुठभेड़ में मारा गया। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।